देवीदास गोडसे जी, जिनको मैं बहुत दिन से जानती हूँ, मैंने कभी उनसे कहा था कि आप मेरे लिए एक मदद कर देना। उन्होंने मेरे लिए बहुत बड़ी मदद की थी। वो भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ। सम्मान्य अजय त्यागी जी, माननीय अनुपाय हमारे, आप तो मेरे एकदम याद रह गए। भाऊंचं नाव घ्यायला पाहिजे, चंद्रकांत भाऊंचं. चंद्रकांत भाऊंचं, कारण मैं पहले के लिए मुलाकात जब हमने मीटिंग अध्यक्ष आणि माजी खासदार एकनाथ गायकवाड़ जी, जितने नाम याद हो गए उनको मैं पहले वो नाम लेती हूँ, जो बचे उनको जितना मेरे को याद आए मैं कोशिश कर लूँ सबके नाम याद रखूं। तो अभी आज से शुरू कर देती हूँ, क्योंकि मेरा आदत है सबको पता है कि सबको नाम से याद रखती हूँ। हमारे जिला के अध्यक्ष हमारे अखिलराज मेहता जी, देवीदास गोडसे जी, जिनको मैं बहुत दिन से जानती हूँ, मैंने कभी उनसे कहा था कि आप मेरे लिए एक मदद कर देना। उन्होंने मेरे लिए बहुत बड़ी मदद की थी। वो भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ। सम्मान्य अजय त्यागी जी, माननीय अनुपाय हमारे, आप तो मेरे एकदम याद रह गए। भाऊंचं नाव घ्यायला पाहिजे, चंद्रकांत भाऊंचं. चंद्रकांत भाऊंचं, कारण मैं पहले के लिए मुलाकात जब हमने मीटिंग हुई थी तो वो आए थे, उन्होंने आगे इनिशिएटिव लिया था। शर्मा जी को तो रोज सुबह पहला उठते ही देखती हूँ। रोज सुबह का व्हाट्सएप देखने में मुझे सबसे पहले अगर कोई दिखते हैं तो अनिल शर्मा जी दिखते हैं। हमारे शुक्ला जी, डॉक्टर साहब, डॉक्टर हेगड़े साहब, दिनेश हेगड़े जी, अभिषेक मैत्री, उषा कांबळे, मला वाटतं आली आहे का ना, राईट ना, आली आहे ना, ते नाव तो मेरे याद हो गए, याद हो गए. राजूबाई, शीलाताई, राजू कोळी, आमचे विचारे जी, खडतरे साहेब, मागे आमच्या उपस्थित मी सर्वांची ब्लॉक अध्यक्षांची नावं घेऊ इच्छिते. मुझे जुबैर भाई का नाम याद हो गया, प्रशांत मला माहिती है, नादिर शेख, और जलील भाई का जलाल भाई का नाम मैंने सुना, तैयब पटेल, दादा भाई, और मेरे कोऑर्डिनेटर जितने भी यहाँ पे मैंने भेजे हैं, सभी मान्यवर नेतागण. अभी महिलाओं का नाम लेना चाहूंगी. मुझे इनका नाम याद हो गया है, अबिदा जी, बिल्कुल. अहमद शेख, प्रियंका मात्रे, आलिया का तो मैंने नाम ले लिया, कुलसुम खान, निशा रोकड़े, रजनी सावे. तो मैं महिलाओं का और आप सभी का बहुत सारा धन्यवाद करूंगी. सर्वांचा खूप सारा आभार आणि अभिनंदन आणि खूप सारा धन्यवाद. मैं 2-3 चीजें कहना चाहती हूँ. एक तो मुझे भी मालूम है कि 2009 से हमारे यहाँ पे हमारा आमदार नहीं, हमारे खासदार थे. नगर सेवक का भी हमारे साथ पहले थी, अभी नगर सेवक तो हमारे नहीं है. फिर भी मैंने जब हुकुम भाई से कहा कि मुझे मीटिंग चाहिए, आज का दिन मंगलवार है, आज संडे नहीं है, पहला तो बात, आज मंगलवार है. मंगलवार को दोपहर को 12 बजे हम लोग मिल रहे हैं और इतनी भारी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पे उपस्थित है. सबसे बड़ी पहली खुशी हमारे कार्यकर्ताओं में मजबूती है. मैंने बहुत राज्यों में जाके अलग अलग काम किया. मैंने गुजरात में काम किया, दिल्ली में काम किया, मध्य प्रदेश में काम किया, तो मैं वहाँ की परिस्थितियाँ जानती हूँ. और मैं जब यहाँ पे आई, हम लोग कल ही हमारे कोऑर्डिनेटर के साथ मैं बैठी थी. मैंने कोऑर्डिनेटर को पूछा कि भैया क्या है आदिशक्ति नगर की परिस्थितियाँ, कि मेरे साथ वो लोग ने गुजरात में भी काम किया है तो उनको गुजरात की भी राजनीति पता है. उन्होंने मेरे साथ बहुत फटके भी खाए हैं, मार भी खाया है, तो मेरे साथी है वो लोग, बहुत सुख दुख के. मैंने उनसे पूछा, कल हमारी चर्चा चली और मैंने उनसे पूछा कि कैसा आपको अणुशक्ति नगर में क्या लगा जाने के बाद. फिर हमारी बहुत विस्तृत चर्चा हो गई. तो बहुत से लोगों को तो मैं वैसे भी जान गई क्योंकि मैं पहले भी बहुत बार अणुशक्ति नगर में आई हूँ. लेकिन मुझे बहुत से लोग कंप्लेंट करते थे कि ताई आप इलेक्शन में आती है और इलेक्शन में आने के बाद आप लास्ट में आती है और हमें रिक्वेस्ट करती है कि आप हमारे लिए काम करो, कि बाद में आप हमें दिखती नहीं, मिलती नहीं. तभी मैंने एक वादा किया था जब मैं पिछली बार आई थी, याद है, हम लोग गोडसे जी के ऑफिस में ऊपर बैठे थे और मुझे जब चर्चा हुई तो मैंने वादा किया था कि इस बार ऐसा नहीं होगा, वर्षा गायकवाड़ वापस इलेक्शन के बाद आएगी. और मैं इस बार आई और मैं पक्ष संगठन के लिए आई हूँ. मैं ये भी बात आपको क्लियर कर बोलूं, मैं पक्ष संगठन के लिए आई हूँ. और मैं अगली बार चाहूंगी कि हम जब मीटिंग ले तो हम और नीचे तक जाए, जैसे हमारी सिस्टम रही है कि हम घर तक भी जाते हैं और नई बड़ी
चाहिए, ये कोशिश हमारी होनी चाहिए कि अगले बार मैं किसी को पूछूं कि ये बूथ नंबर में कौन है, तो उसको मालूम होना चाहिए कि वो बूथ का वो मेंबर है और उसकी जिम्मेदारी है कि वो बूथ को संभालने की काम। तो उस तरह से सिस्टम हमारा काम करता है। संगठन में काम करने वाले लोगों को मैं बहुत सारी इज्जत देती हूँ, क्योंकि संगठन मजबूत रहेगा तो ही सत्ता आएगी, सत्ता भी रहेगी तो ही संगठन मजबूत होगा। ये दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर काम करती है। और अणुशक्ति नगर में मुझे एक कहना है कि आप सभी को मैं बता दूं कि हमें कहीं ना कहीं अभी जोर से काम पे लगना चाहिए। चर्चा हम लोग आपने लोगों ने बहुत की, ये मुझे मालूम है कि आपकी उनके साथ क्या क्या चर्चा हुई, आपने क्या क्या बातें किसने कही, कौन क्या कह रहा था, ये मेरे साथ कल चर्चा हुई। मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहती हूँ, मेरा पड़ोसी कितना भी अच्छा रहे, उसका घर में सलमा सितारे लगे, मलमल की चादर हो, उसके पायदान अच्छे हो, सब कुछ अच्छा हो, झूमर अच्छा हो, वो मेरा घर नहीं हो सकता, वो उसका घर रहेगा। मेरा घर जैसा है उसको मैं कैसे मजबूत करूं, इसलिए आप सबको कोशिश करनी। ये कांग्रेस का घर है, हम सबकी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम कांग्रेसी हैं, हम कांग्रेस को कैसा मजबूत करें। आज देश में अगर कोई नरेंद्र मोदी के खिलाफ सीना तान के कोई खड़ा है और कोई रोज उनके खिलाफ बोलता है, तो हमारा नेता राहुल गांधी बोलता है, ये सच्चाई है। हम उनके नुमाइंदे हैं, हम उनके कार्यकर्ता बोल के काम करते हैं, तो हमारा फर्ज क्या बनता है? हमारा फर्ज यह बनता है कि हम कांग्रेस की विचारधारा को नीचे तक लेके जाए और कार्यकर्ताओं का संगठन मजबूत करें। और यही कोशिश हम लोग करने वाले आने वाले दिनों में। अभी गायकवाड़ साहब ने कहा, लेकिन हमने 6 जो वार्ड 5 वार्ड के 6 वार्ड आपके, उसके लिए हमने एक कोऑर्डिनेटर भेजा है। और मैंने ऐसा ही कोऑर्डिनेटर भेजा, एक तो नए भेजे, लेकिन बाकी जो भेजे हैं वो पुराने लोग भेजे हैं जिनको अनुभव है, कि जिन्होंने हमने शून्य से शुरुआत की। जब हम गुजरात में गए थे तो हमने शून्य से शुरुआत की थी, हमको मालूम नहीं था कि क्या होने वाला है। और एक जमाना ऐसा आया कि बीजेपी को और नरेंद्र मोदी को भी जमीन पे उतर के रोना पड़ा। ये हमारे कार्यकर्ता, ये कांग्रेस की ताकत है। अगर हम अपनी ताकत नहीं पहचानेंगे, हम अपने खुद के बारे में नहीं बताएंगे कि कांग्रेस, हमारे पास इतिहास है। अगर आज हम लोग 28 जिसकी बात चल रही है, दिसंबर का कार्यक्रम होगा, कांग्रेस स्थापना दिन की बात होगी, तो आज सब अगर आप लोग पहले से अभी तक सब कुछ ले, एक 6 साल में बताइए सरकार आई है, क्या ये सरकार ने किया है बताइए, बीजेपी की सरकार ने। आज हमारी कोरोना की परिस्थिति ऐसी है कि लोगों के घर में रोजगार नहीं है, छोटे छोटे रोजगार वालों को पूछिए, लेकिन आज उनको नहीं पड़ी है। उनका पैसा अगर किसी के पास जा रहा है तो अडानी अंबानी के पास जा रहा है, किसी और टाटा के पास जा रहा है। ये व्यापारी चलाएंगे इस देश को? ये देश किसका है? ये देश किसान का है जो 22 दिन तक रास्ते में खड़ा है। कभी आप दिल्ली में गए नहीं? मैं दिल्ली में जाके आई 4 दिन पहले, -5 डिग्री का टेम्परेचर रात को हुई, तब में हम जैकेट के बगैर नहीं चल सकते। आज किसान वहां पे रास्ते में खड़े हैं। वो कांग्रेसी हम है। कांग्रेस ये विचार की पार्टी है जिसने अन्न सुरक्षा लाया, जिसने किसान के लिए हक की बात की। आज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को ये बात पता होनी चाहिए कि हम कांग्रेस के कार्यकर्ता है। अगर सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी अगर देश के हित के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, तो हमारा फर्ज सबसे पहला ये है कि हम उसके लड़ाई में उतरे और पक्ष संगठन को मजबूती दें। और यहाँ से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं कि बहुत से लोग जानते हैं हम धारावीर में तो काम करते ही है, लेकिन जब पिताजी ने हमें कहा कि आपको आना चाहिए, आप संपर्क मंत्री हैं, हमने हुकुम भाई से बात की, हम सब कोऑर्डिनेशन करके काम। मैं जानती हूँ आपका बहुत सा काम नहीं होता होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे कोई भी रिप्रेजेंटेटिव नहीं है पार्टी के, चाहे वो खासदार रहे, क्योंकि गायकवाड़ साहब नहीं खासदार है, हमारा आमदार नहीं है, नगर सेवक नहीं है, तो आपको समस्या है, ये सच्ची बात है, ये मैं भी मानती हूँ। लेकिन इसको हमें छोड़ के आगे बढ़ना चाहिए कि कैसे हम इसको छुड़ाएं, हम किस तरह हमारा आगे संगठन लेके जाए। हम आप बताइए कि वर्षा गायकवाड़ आप यहाँ पे आइए, एकनाथ गायकवाड़ आप यहाँ पे आइए। हमें ये शुरुआत कहीं ना कहीं से करनी पड़ेगी, संगठन को एक साथ मजबूती से। आप लोग खड़े हो जाएंगे ना एक साथ अगर हम लोग कहेंगे तो? मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर संगठन के लोग मजबूती से खड़े रहेंगे तो हम आपके साथ मजबूती से खड़े रहेंगे। ये हमारा आपसे वादा है, हम आपके साथ हमें एकता से लड़ना चाहिए। और मेरा सभी से कहना है, जितने भी यहाँ पे ब्लॉक प्रेसिडेंट हैं, जितने भी यहाँ पे पीसीसी मेंबर्स हैं, जितने भी यहाँ पे महिला हमारे प्रेसिडेंट हैं, हमारे जितने भी सीनियर लीडर हैं, मेरा सबसे ये कहना है कि हमें सबको मिलकर कांग्रेस की बात करनी चाहिए, किस तरह से कांग्रेस
देश में लड़ रही है। महाराष्ट्र में किस तरह से हम जाके सरकार में अपनी बात रखने का काम कर रहे हैं। महाराष्ट्र की सरकार, महाविकास आघाड़ी की सरकार किस तरह से निर्णय ले रही है और उसमें कांग्रेस का दायित्व क्या है कि हमें बोलना आना चाहिए। जो भी बात है बाकी घर की बात है। जब हम लोगों में बैठ के बात करें तो हम ये याद रखें कि हम कांग्रेसी हैं और जैसा मैंने कहा कि हमारा सबका भविष्य बनने के लिए सब है, हम भी अभी सब जानते हैं। हम जरा उतरे हैं मैदान में और आप सबका साथ चाहिए और अगर आप सब लोग साथ दे देंगे तो मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में अलायंस का होगी वो उसका निर्णय क्या होगा वो ऊपर के लोग लेंगे, लेकिन कांग्रेस मजबूत होनी चाहिए और उसकी शुरुआत अणुशक्ति नगर से होनी चाहिए। ये मेरी एक सोच है, उससे आप लोग और आप सभी लोग आने वाले वक्त में, क्योंकि अब ये पार्टी का कार्यक्रम है, लेकिन मुझे कुछ कहना है आप सभी से कि आज देश की अवस्था ऐसी बन गई है कि देश का जीडीपी नीचे आ गया है और जिस महाराष्ट्र में हम लोग रह रहे हैं उस महाराष्ट्र का केंद्र से आने का पैसा की बात भी हम लोग इतनी बार कर चुके हैं कि भाई हमारा पैसा तो हमको दो। तो आप सबको मैं एक चीज कहना चाहती हूँ कि विकास के काम को रोकना, सिर्फ अपनी राजनीति करना, ये बीजेपी का एजेंडा है और उनके खिलाफ हमारी लड़ाई चल रही है और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का काम है इस लड़ाई में, संघर्ष में रास्ते पे रहे, इकट्ठा रहे, एक साथ रहे और आने वाले दिनों के लिए, संघर्ष के लिए सब लोग तैयार रहे। कि मैं ज्यादा ओपन में बात नहीं करूंगी, वो कभी वक्त आएगा तो अकेले में एक सेकंड की बात करना चाहूंगी कि आपका क्या काम है, आपका काम बताइए, कौन से वक्त में बैठना है। जैसा किसी ने कहा कि हफ्ते में या 15 दिन में या 1 महीने में आपने भाषा आप तय कर लीजिए कब बैठना है, किसके साथ बैठना है, कौन आप कोऑर्डिनेशन, हमारे कोऑर्डिनेटर है, सब बैठ के आप लोग तय कीजिए। यूथ कांग्रेस को भी बहुत बड़ी भूमिका करनी चाहिए, महिला कांग्रेस को अपनी भूमिका करनी चाहिए और मुझे लगता है इसमें सब संगठन को इन्वॉल्व करो। मेरा कोऑर्डिनेटर से कहना है कि आपको मालूम है हमारी बैठने की सिस्टम भी ऐसे नहीं होती। आज जो सिस्टम में हम लोग बैठे हैं, क्योंकि जो पदाधिकारी बैठता है उसको बैठने की सिस्टम भी हमारी अलग रह चुकी है, तुमको पता है। अगली बार मैं चाहूंगी जो हमारी मीटिंग हो जाए तो अगली मीटिंग हम वार्ड ले जाएंगे, हुकुम भाई वार्ड में बैठेंगे, वार्ड के जितने भी कार्यकर्ता है और हम लोग देखेंगे। जैसे आज सुबह कार्यक्रम हुआ तो शायद कुछ लोग ऑफिस में गए होंगे, कुछ लोग दुकान में होंगे, कुछ लोग काम को गए होंगे, ऐसा टाइम रखेंगे। और मेरा ये भी कहना है, मुझे ये जरूर नहीं है कि हम बड़े होटल में या बड़े हॉल में कार्यक्रम ले, किसी के घर में बुलाइए। अगर 10-15 लोग की बैठने की भी जगह हो तभी वर्षा बैठ खड़ा हो जाए, ऐसा बिल्कुल जरूर नहीं है कि हमें ये सब। पर मैं आज जब आ रही थी, जब मैंने आते हुए कांग्रेस के झंडे देखे, मुझे बहुत खुशी हुई कि अणुशक्ति नगर में हमारा कार्यकर्ता ने बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। और अगली बार चाहूंगी कि सब हाथ ऊपर की मैंने भी की है, ये सबका एक हाथ बहुत बहुत जरूरी है। हर अगर किसी को मजबूत करना है तो ये उंगली नहीं होती है, 5 उंगलियां जब साथ में आती तो मुट्ठी बनती है। और मुझे आप पहले भी आइए, मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। अभी महिलाएं कितनी आई हैं, आपकी शक्ति में बहुत है, आप किचन तक जा सकती है, घर घर में जा सकती है, घर घर में जाके बोल सकती है। तो मैं चाहूंगी कि अगली बार आपकी मीटिंग अलग से लगे, महिला कांग्रेस की अलग से मीटिंग लगे जिसमें हम महिलाओं के साथ अलग से बात करेंगे। लेकिन मैं चाहती हूँ कि वार्ड नहीं, अगली बार हुकुम भाई मीटिंग हो जिसमें जो भी आपको बात करनी है वो रूम के अंदर हो और हम कुछ चीजें रूम के अंदर बात कर सकते हैं। ऐसी एक जगह व्यवस्था हमने करनी चाहिए जहाँ पे हम बात कर सके। और हम तो रोज सुबह 11 बजे शुरू होता है मिलना, आप 11 बजे के बाद जितने आ सकते हैं, उसमें कोई तकलीफ नहीं है। अभी हमारे वहाँ ही रहते हैं तो उनका अलग चलता है, तो उनको आप जाके मिल के काम करा सकते हैं आधा। तो वो टेंशन आप मत रखिए, कोऑर्डिनेटर आपके पास दिए है, वो भी डायरेक्ट मुझे आपके पास, आपको हमारे पास ला सकते हैं, वो भी लेके आएंगे। मुझे ये चाहिए कि हम जब अगली बार मिले तो वार्ड में मिले तो उसमें हर आदमी बूथ के हिसाब से बैठे। मैंने तो हमारे कोऑर्डिनेटर को कहा था, मैं देखना चाहती हूँ वार्ड नहीं है बेटा, 143 के कौन वार्ड के हैं, 144 के, तो पता भी चले कौन से वार्ड में ज्यादा ताकत हमारे निर्माण हो गई है, पता तो चलेगा ना कि कौन सा ब्लॉक प्रेसिडेंट सक्षम है। तो अगली बार हम अपने वार्ड में आएंगे और आपका कार्यक्रम देखेंगे, ये मैं आप सबको वादा करती हूँ। वर्षा गायकवाड़ अभी सबको पता है कि नहीं पता है, आपकी आशीर्वाद से मैं चौथी बार के अंदर पता है हाँ, तो पता है अच्छा है, बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन मैं सभी आपको यही कहना चाहूँगी
क्योंकि कांग्रेस के आशीर्वाद से बहुत सारे मौके मिले, कांग्रेस के आशीर्वाद से यहाँ तक आई हूँ। आप सबका आशीर्वाद बना रहे और अणुशक्ति नगर से हम लोग जो अभी शुरुआत कर रहे हैं, आने वाले दिनों में मुंबई के हम 227 वार्ड में ये काम करें, यही मैं सबको अपेक्षा व्यक्त करती हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। Please subscribe our channel GEB News. Like, comment and share. Thank you.